बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए उसके वचन को देखने पाए। आज मदर्स डे है और जितने माताएं ये शब्द सुन रही हैं, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और परमेश्वर से उनके लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और अपने स्वरों को झुकाएं। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे नाम में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। प्रभु जी आज हमारे बीच में रहिए, जितने भाई बहन ये सब सुन रहे हैं प्रभु जी उन्हें आशीष दे, उनके हृदय से बातचीत कीजिए प्रभु कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। प्रभु जी इस शब्दों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, मुझ में होकर आप बोलिए कि हम में से प्रत्येक आशीष प्राप्त करने पाए प्रभु और आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार। प्रभु जी मुझ नाचीज के साथ होइए प्रभु और मुझे आशीर्वाद दीजिए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए सुबह हमें कुछ हिंदी गीत गाएंगे और पहला गीत है मेरो मन लागो मेरो मन लागो। मेरो मन लागो मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान प्रभु जी के। मेरो मन लागो मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान प्रभु जी के। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत निराली, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान। मेरो मन लागो मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान प्रभु जी। प्रभु कोई तेरी शरण में आया, जो कोई तेरी शरण में आया, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान प्रभु जी के ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान प्रभु जी के। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा उसिया, पाई शिफा उसिया, पाई शिफा उसिया। मेरो मन लागो मेरो मन लागो यीशु
दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान प्रभु जी। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान प्रभु जी। हाँ, एक गीत गाएंगे और एक गीत रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराही, रब की होवे मदद सराई, उसकी नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमदो सन्ना, उसकी हमदो सन्ना हमेशा, रब की हो हे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में है वो कैसा कामिल, कामों में है वो कैसा कामिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की हो सन्ना। थे जो से फूको नसींगे, जय के जो से फूको नसींगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की हो ते सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तारदार सांझों पर रागीनी छेड़ो, तारदार सांझों पर रागीनी छेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। बांसुली पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली,
झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे समा, रब की होवे समा, हमेशा रब की होवे समा। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना, हमेशा रब की हो सन्ना, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। Let us sing an English song. I'm pressing on the upward way. I'm pressing on the upward way. New hearts I'm gaining every day. Still praying and I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven, stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. There's no desire to stay where doubts arise and feel dismay, though some may dwell where these abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven, stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's scoff at me a hurl. Now score the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lift me up and let me stand by faith on heaven, stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven I find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven, stable land, a higher plane than
आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सबसे पहले इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 19 वर्ष। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 19 यहाँ इस प्रकार लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जाने जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। मैं एक और पद पढ़ना चाहता हूं जो कि यूहन्ना के सुसमाचार से है, और यहाँ यूहन्ना इस प्रकार लिखता है। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार इफिसियों की पत्री में कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। जीसस लव्स, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है, और हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमसे प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें चंगाई दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें स्वस्थ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें ऊंचा उठा सकता है, हमें आशीर्वाद दे सकता है। बहुत समय पहले की बात मैं बताना चाहता हूं, जिसे मैं एक पुस्तक में पढ़ा था। अमेरिका में एक पास्टर को एक पागल खाना में काउंसलर के रूप में ज्वाइन कराया गया, कि वो पागल खाना में जाकर लोगों को काउंसलिंग करने पाए। पहला दिन जब वो पागल खाना में गया तो उसे एक ऐसे वार्ड में भेजा गया जहां पर 36 पागल थे। यहां 36 पागल थे उस वार्ड में। और जब वहां गया तो क्या देखता है कि किसी पागल के शरीर पर कपड़े नहीं है, और उस वार्ड में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, पैखाना फैला हुआ है और गंद कर रहा है, और वहां पर उन पागलों में रोना, कराना और शैतानिक हंसना सुनाई दे रहा है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है। काउंसलिंग के बाद तो छोड़िए, उन पागलों से बात भी नहीं कर सकता था। ऐसे वार्ड में उसे काम दिया गया। सोचा मैं क्या करूं। वो पास्टर पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर और उस वार्ड के बीच में वो बैठ गया और एक गीत गाने लगा। और गीत बच्चों का गीत था जो हम सभी जानते हैं। वो गीत गाने लगा, फेमस बच्चों का गीत, जीसस लव्स मी दिस आई नो फॉर द बाइबल टेल्स मी सो, लिटिल वन टू हिम बिलोंग, दे आर बिग बट ही इज स्ट्रॉन्ग। जीसस लव्स मी दिस आई नो फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। बैठकर और वो गीत बार बार गाता था। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, पूरे सप्ताह गुजर गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पागलों पर। एक सप्ताह के बाद एक पागल उसके साथ फ्लोर पर, जमीन पर बैठकर और दोहराने लगा उसके साथ, ये गाना गाने लगा, जीसस लव्स मी
This I know, for the Bible tells me so. हम देखते हैं कुछ सप्ताह के बाद एक दो और आश्चर्य रूप से कुछ पागल बैठकर और ये गाना गाने लगे। महीनों के बाद, करीब 1 साल के बाद सिर्फ यही गाना गाते थे। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. इन 36 में से 34 पागलों को साधारण वार्ड में रखा गया, जहां वो अपने देख रेख कर सकते थे। और ये पास्टर इनके साथ ये गाना गाता था, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाता था। ये बच्चों का गीत जो था, जीसस लव्स मी दिस आई नो, पहले कविता के रूप में अन्ना बार्टलेट वार्नर के द्वारा लिखा गया था 1862 में। ये कविता के रूप में लिखा गया था। जीसस लव्स मी दिस आई नो, फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। ये गीतकार विलियम बैचलर इन शब्दों को संगीत दिया जिसे आज हम जानते हैं। जीसस लव्स मी दिस आई नो, फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। आज ये गीत संसार के हर एक कोने में प्रसिद्ध हो गया है। संसार के कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, अनुवाद किया गया है, और आज सब देशों में ये गाना गाया जाता है। मालूम नहीं हमारे पास क्या चुनौती है, क्या निराशा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे साथ सदा बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे साथ बना रहता है। ये गीत इतना मशहूर है, जीसस लव्स मी दिस आई नो, हाउ आई नो, हाउ फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। सो सिंपल, इट्स सो पावरफुल। ये बिल्कुल साधारण है, फिर भी सामर्थ्य से भरा हुआ है। हम महसूस करें या ना करें, प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए, मेरे लिए और संसार के हर एक लोगों के लिए बना रहता है। उसकी प्रतिज्ञा, उसका कार्ड, उसका अनुग्रह सदा हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। God love for you is unconditional. God love for you is unconditional. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए असीम है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए असीम है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप मन में बिल्कुल संदेह नहीं करने प्रेम के विषय में। वो परमेश्वर आपसे असीम प्रेम करता है। आप जो भी समस्या, चुनौती से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसके बावजूद भी आपसे प्रेम करता है। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके चारों ओर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपके चारों ओर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आप अपने भविष्य अच्छी वस्तुओं की आशा रखें। आप अपने भविष्य में अच्छी वस्तुओं की आशा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आप विश्वास रखें कि आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। आंखों की पुतली को हम कितनी संभाल कर रखते हैं। हम नहीं चाहते उसमें चोट लगे। कोई समस्या आती है, तुरंत हमारी पलकें गिरकर उसे ढाक लेती है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के आंखों के पुतली हैं, और परमेश्वर दिल का आनंद हम और आप हैं। और परमेश्वर हमारी देख रेख करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, और आंखों के पुतली के समान रक्षा करता है। विश्वास रखें, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बना हुआ है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद
सदा के लिए है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बिना शर्त का है। परमेश्वर का प्रेम शुद्ध है और अद्भुत है। यह हमारे कार्य और पापों को बदल देता है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के दृष्टि में उसके लिए प्रिय हैं, अनमोल हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पुराने नियम में हमारा प्रेम परमेश्वर पर प्रकाश डालता था। पुराने नियम में हमारा प्रेम परमेश्वर पर प्रकाश डालता था। तो अपने परमेश्वर को अपने सारे मन हृदय से प्रेम रख। कहता है पुराने नियम में, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन हृदय सामर्थ्य से प्रेम रख। नया नियम में परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकाश डालता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंद ना हो। हमने देखा पुराने नियम में हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना था, लिखा है तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख। परंतु नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए हम ईमानदारी के साथ सोचें, क्या आप किसी व्यक्ति से मिले हैं जो परमेश्वर के समान आपसे प्रेम रखता हो? मैं तो किसी व्यक्ति से नहीं मिला। हाँ, आज मदर्स डे है। माँ अपने बच्चों से प्रेम बहुत रखती हैं। सबसे अधिक माँ अपने बच्चों से प्रेम रखती है, मगर उससे भी अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसका प्रेम अद्भुत है, अनंत है, कभी बदलता नहीं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में हमें और आपको बनाया है और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। दाऊद के विषय में कहा गया है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार है, जो परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी करेगा। वो भी परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, अब पूरे आत्मा, पूरे दिमाग और पूरे सामर्थ्य से प्रेम नहीं रखता था। यह मनुष्य के असंभव है। 10 आज्ञा इस प्रकार बनाया गया था कि वो मनुष्यों को अयोग्य ठहरा सके। मनुष्यों को अयोग्य ठहराने के लिए 10 आज्ञा बनाया गया था, ये जानते हुए कि मनुष्य इन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता और अपने पूरे मन, अपने पूरे आत्मा, अपने पूरे सामर्थ्य से वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो क्रूस पर चढ़कर हमारे और आपके लिए अपने लहू को बहाया कि हमें और आपको खरीद सके, हमें और आपको आजाद करा सके हमारे पाप से। यह एक नया वाचा था जो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए दर्शाता है, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके लिए, इस मनुष्य जाति के लिए दर्शाता है। जब आप गिर जाते हैं, जब आप पाप में पड़ जाते हैं, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 35 से लेकर और 39 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, परंतु बंद होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत,
न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इस संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे और आपके लिए है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे और आपके लिए है वो असीम है। गॉड लव फॉर यू इज अनकंडीशनल। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये जानने की जरूरत है। जिस प्रकार हम उस बच्चों के गीत में गाए, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so। हाँ, बाइबल बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसी प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़े, अपने लहू को बहाए, बलिदान हो कि हमें और आपको आजाद करा सके हमारे पापों से। दूसरा देखेंगे, power to overcome every falling, power to overcome every falling। हर एक पराजय या हर एक हार पर जय के लिए सामर्थ्य प्राप्त करना, जय के लिए सामर्थ्य प्राप्त करना। जब हम गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जय पाने के लिए हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सच्चाई ये है कि जब आप परमेश्वर के प्रेम को नए सिरे से प्राप्त करते हैं, जब परमेश्वर के प्रेम को नए सिरे से प्राप्त करते हैं, जो आप पराजय होते हैं, जब आप पराजय होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको उठाता है। जब आप गिर जाते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको उठाता है। आइए हम एक घटना को सोच इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि आप किसी से लड़ाई कर लीजिए। आइए सोचे, इमेजिन करें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने पत्नी से लड़ाई कर लिया। लड़ाई करने के बाद हम देखते हैं कि वो महसूस करता है कि मैं कैसे अपने पत्नी से लड़ सकता हूं, मैं दूसरों के लिए कैसा उदाहरण हूं, मैं कैसा विश्वासी हूं। आप दूसरों के लिए कैसा उदाहरण होते हैं, ये सोचते हुए कि आपने लड़ाई किया, आपने उल्टी सीधी बातें बोली, इस प्रकार लड़ाई करके आप परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बिना शर्त। उसके बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप परमेश्वर को बिना शर्त में बढ़ते जाते हैं, जब परमेश्वर के प्रेम में बिना शर्त आप बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आप अपने स्त्री से मेल मिलाप करते हैं। लड़ाई करने के बाद आप मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको समाप्त कर देता है। फिर हम अपने पत्नी से फिर प्रेम करने लगते हैं। परमेश्वर का प्रेम सारा क्रोध, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, निराशा को समाप्त कर देता है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, दर्द, निराशा को समाप्त कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे सारे पाप को, हमारे सारे असफलता को, हमारे सारे गलतियों को ढक देता है। उसका अनुग्रह हमें जयवंत करता है और हम ने जो पाप किया है उसे परमेश्वर ढक देता है। परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं, by God's love you are completely forgiven। by God's love you are completely forgiven। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप पूरी रीति से क्षमा किए जाते हैं। आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा आप पूरी रीति से क्षमा किया जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सजा काट चुका है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए दुख उठा चुका है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए अपने लहू की एक एक कतरा बहा चुका है।
इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को नए सिरे से प्राप्त करते हैं, नए सिरे से परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। वो आपको क्षमा किया है, वो समय है कि आप अपने को क्षमा करें। कभी कभी हम और आप अपने विवेक में दोषी ठहराते हैं अपने आप को। हमारा विवेक जो है हमें दोषी ठहराता है कि कैसे हम अपने पत्नी से झगड़ा कर सकते हैं, कैसे हम उसे उल्टा सीधा शब्द कह सकते हैं। मगर अपने आप को शुद्ध समझे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धो डालता है जो क्रूस पर बहाया गया था। आप अपने विश्वास को जगाएं और अपने को शुद्ध रखें प्रभु यीशु के लहू के कारण। प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण आप अपने आप को शुद्ध रखें, क्योंकि वो आपको धो देता है। प्रभु यीशु हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा और हमारे पापों के लिए मूल्य चुकाया, क्योंकि वो हमारा मूल्य है, क्योंकि हमारा मूल्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मूल्य है। क्रूस हमारे पापों को मूल्य चुकाने का रिसीट है। जब हम किसी चीज का मूल्य चुकाते हैं तो रिसीट मांगते हैं और हमें रिसीट मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है हमारे पापों के मूल्य चुकाने का रिसीट है। प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे सब पापों को धो दिया और हम शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि बीमारों को और बीमारी मिले। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि बीमारों को और बीमारी मिले, लोग दुख उठाए, तकलीफ उठाए, नहीं। आइए हम पढ़े रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 5 पद। रोमन चैप्टर 4 वर्स 5। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रभु यीशु भक्तिहीनों को धर्मी ठहराने के लिए मरा। ये रोमियो में पौलुस प्रेरित कहता है कि परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो भक्तिहीनों को धर्मी ठहराते हैं, भक्तिहीनों को धर्मी ठहराते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस पास्टर को एक पागल खाना में काउंसलर का पोस्ट मिला। जब उस वार्ड में गया तो मैं आपको बतलाया किस प्रकार एक भी पागल, 36 पागल थे वहां पर, एक भी सुध में नहीं थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, कोई डरावना आवाज निकाल रहा था, कोई करा रहा था। ये पास्टर क्या करे? बीच में बैठकर ये गीत गाने लगा, जीसस लव्स मी दिस आई नो फॉर द बाइबल टेल्स मी so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one him belong, they are weak, but he is strong. हम कमजोर हैं, हम गिर जाते हैं पाप में, निराशा में, परीक्षा में, मगर हमारा परमेश्वर मजबूत है। हम गिरे हुए नहीं रहते, वो हमें उठाता है, हमारे पापों के बदले में मूल्य चुकाता है, इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया। हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना बड़ा प्रेम किया कि हमारे और आपके लिए अपने प्राण को क्रूस पर निछावर कर दिया। ये प्रेम था कि क्रूस पर अपने लहू की एक एक बूंद उसने बहाई कि हमें और आपको बचा सके, हमें और आपको आजाद कर सके। परमेश्वर का प्रेम महान है, अद्भुत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार
निकालेंगे हम लोग लूका के सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, Gospel according to Luke chapter 7, 7 अध्याय के 40 से 46 पद हम पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा कि हे सोमोन, मुझसे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, बोल गुरु, क्या कहना है? कहा, किसी महाजन के 2 दिनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उसका अधिक प्रेमी ठहरेगा? सोमन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर कहा कि सोमन, क्या तू इस स्त्री को देखता है? तेरे घर में मैं आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे न चूमा, पर जब से मैं यहाँ आया हूं तब से मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव को इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। परमेश्वर हमको छोड़ नहीं दिया। He has not given up on us. He loves us. वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम लौट कर उसके पास आए। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. हाँ, बाइबल हमें बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। उसका प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है। जो हम गलत करते हैं उसके बावजूद भी हमें उठाता है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। मेरे भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के पास आए। इस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करें। यही तो परमेश्वर चाहता है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया और उसके बदले में हम भी प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता, हमें चंगा करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें तरक्की देता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। आए पुस्तक को चुका है और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, जिसे तूने मनुष्य जाति में किया। प्रभु, हमें से प्रत्येक को तू प्रेम करता है और तू चाहता है कि लौट कर हम तेरे पास आए। तो हमारे दुखों को समाप्त कर लेना चाहता है, हमारे बीमारियों से हमें चंगा देना चाहता है, हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य देना चाहता है। प्रभु, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हमें सिखा कि और अधिक हम तुझसे प्रेम करें, तेरे चरणों के पास आए। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस अनकंडीशनल प्रेम के लिए जिसे तूने हमें किया है प्रभु, और हमें सुरक्षित रखा है। अब इसे प्रत्येक को आशीष दे। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी सहायता, मदद, अगुवाई कर, सुरक्षित रख, चंगाई दे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। धन्यवाद करते हैं
पिछले तमाम आशीर्वादों के लिए जो तूने हमें दिया है, और भविष्य को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये जानते हैं कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पे खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब से खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या
पर तू